तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 वर्कर्स को देख सकते हैं जो हॉस्पिटल की दीवार तोड़ने के लिए वहाँ आए होते हैं, लेकिन वो उस दीवार को तोड़ने से डर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और उन वर्कर्स को जल्दी काम करने के लिए कहता है। तभी एक वर्कर आगे बढ़ता है और उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसका हाथ दीवार के अंदर खींचने लगता है। वो वर्कर बहुत डर जाता है और अपने साथियों को मदद के लिए बुलाने लगता है, लेकिन उसके साथी उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन डॉक्टर की केबिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां हम सिस्टर बेलेमा को देखते हैं जो डॉक्टर को दीवार न तोड़ने के लिए कह रही होती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि दीवार के अंदर कोई शैतान है जो। लेकिन वो डॉक्टर उसकी एक बात पर यकीन नहीं करता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने ऐसी अफवाह दोबारा फैलाने की कोशिश की तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे। ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर सोफिया की तरफ। डॉक्टर सोफिया भी उसी हॉस्पिटल में काम करती हैं जिस हॉस्पिटल में रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। उसके बाद हमें लुसियाना दिखाई जाती है जो डॉक्टर सोफिया की बेटी होती है। वो बाहर से आई होती है तो उसकी माँ यानी डॉक्टर सोफिया उसे कहती है कि हमारी पहले बात हुई थी और मैंने तुम्हें कहा था मेरी जॉब पर जाने से पहले घर आ जाया करो। लेकिन लुसियाना उनकी बातों का अनसुना कर देती है और फ्रिज में से खाना निकालकर खाने लगती है। तब डॉक्टर सोफिया टेबल पर लुसियाना के लिए पॉकेट मनी रख कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हम डॉक्टर सोफिया को देखते हैं। तभी उनके पास दूसरे डॉक्टर आते हैं और उनसे एक पेशेंट के केस में मदद करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर सोफिया भी उन डॉक्टर के साथ उस पेशेंट के पास चली जाती हैं। फिर हमें वो पेशेंट दिखाया जाता है जिसका नाम नैन्सियो होता है। इसके बाद वो दूसरे डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉक्टर सोफिया नैन्सियो से कहती हैं कि आप 2 महीने पहले ही ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसमें नैन्सियो कहते हैं कि मैं अकेला हूँ और मुझे यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। इसके बाद नैन्सियो डॉक्टर सोफिया को रेडमोंड में वर्कर के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है और कहता है कि कुछ साल पहले यहाँ पे कत्लेआम हुआ था, तभी से यहाँ पे कोई शैतान कैद है ऐसा माना जाता है। फिर हमें वो टूटी हुई दीवार दिखाई जाती है जिसकी तरफ एक पेशेंट बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो उस दीवार के पास पहुँचता है तभी वहाँ पे सिस्टर बेलेमा आ जाती हैं और उसकी आंखों पे हाथ रख कर उसे वहाँ से ले जाती हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है लुसियाना की तरफ जो बेड पर सो रही होती है कि तभी वहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो लुसियाना की तरफ बढ़ रहा होता है और लुसियाना उसे अचानक से देख के डर जाती है। वो लड़का लुसियाना का बॉयफ्रेंड आंद्रे होता है। उसके बाद मूवी का सीन डॉक्टर सोफिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो अपने केबिन में बैठकर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पे दूसरे डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर सोफिया को रात के वक्त इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी होती है। वर्कर्स के हादसे के बाद काफ़ी स्टाफ मेंबर्स वहाँ से जा चुके होते हैं। इस पर डॉक्टर सोफिया रात में वहाँ रहने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें लुसियाना और आंद्रे दिखाए जाते हैं। तभी लुसियाना को डॉक्टर सोफिया का मैसेज आता है। लुसियाना का फ़ोन आंद्रे के पास होता है तो आंद्रे उसे डॉक्टर सोफिया का मैसेज पढ़कर सुनाता है जिसमें डॉक्टर सोफिया ने कहा होता है कि वो काम की वजह से रात में हॉस्पिटल में ही रहेंगी और लुसियाना को अपना ख्याल रखने के लिए कहा होता है। लुसियाना को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। उसके फ्रेंड ने उसे पार्टी में इनवाइट किया होता है। हमें डॉक्टर सोफिया दिखाई जाती हैं जो सिस्टर बेलेमा को उस पेशेंट को साथ ले जाते हुए देख लेती हैं। फिर खुद भी उस दीवार की तरफ बढ़ने लगती है। वो उससे टूटी हुई दीवार के अंदर जाने लगती हैं। तभी वहाँ पे एक बच्चा उनका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो होश में आ जाती हैं और बच्चे को साथ में लेकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें सिस्टर बेलेमा दिखाई जाती हैं जो उस दूसरे डॉक्टर को समझा रही होती हैं कि मलिग्नो उस दीवार के अंदर 30 सालों से बंद था, वो अब आज़ाद हो चुका है और किसी शरीर की तलाश कर रहा है। इससे पहले उसको कोई शरीर मिल जाए हमें तांत्रिक की मदद से उसे उस दीवार में वापस बंद करना होगा। लेकिन वो डॉक्टर सिस्टर बेलेमा की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता है और उन पर चिल्लाकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सिस्टर बेलेमा वहाँ से जाने से पहले उस डॉक्टर को कहती है कि अगर आपको उसके सीने की आवाज़ सुनाई दे तो उसकी आंखों में मत देखना। फिर हमें डॉक्टर सोफिया दिखाई जाती हैं जो उस बच्चे को उसके रूम में ले जाती हैं और उसे बेड पर सुला देती हैं और खुद भी उसकी साइड में सो जाती हैं क्योंकि वो बच्चा डरा हुआ होता है। फिर हमें लुसियाना और आंद्रे दिखाई जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं क्योंकि जिस फ्रेंड की पार्टी में वो दोनों गए होते हैं वहाँ पर लुसियाना को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और इस पर लुसियाना का कहना होता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आंद्रे को कल उन लड़कों से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। तभी अचानक से एक लड़का पीछे से आकर आंद्रे को मारना शुरू कर देता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर सोफिया की तरफ जहाँ वो बच्चा उठकर अपने बेड पर बैठ जाता है। दिखाया जाता है जिसके सर पर चोट लगी होती है। डॉक्टर सोफिया आंद्रे को हॉस्पिटल के अंदर लेकर चली जाती है लेकिन लुसियाना को अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि लुसियाना ने शूज़ नहीं पहने होते हैं और हॉस्पिटल के अंदर बिना शूज़ के घूमना मना होता है। हम लुसियाना को देखते हैं जो दरवाजे पर किसी को जाते हुए देखकर उसे आंद्रे समझ लेती है और उसके पीछे जाने लगती है और उसका पीछा करते हुए वो उस दीवार तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो उस दीवार की तरफ देखती है वो उस दीवार की तरफ आकर्षित हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही लुसियाना उस दीवार तक पहुंचती है वो दीवार के उस टूटे हुए हिस्से से दीवार के अंदर देखने लगती है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पेशेंट दिखाया जाता है जो दरवाजे पर किसी को देखकर बहुत घबरा रहा होता है। फिर हमें बेनेंसियो को दिखाया जाता है जो उस पेशेंट की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके रूम की तरफ जाने लगता है और उससे वहाँ पे वो पेशेंट मृत अवस्था में मिलता है। उस पेशेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग कर दी हो। तभी वहाँ पे एक और डॉक्टर और नर्स आ जाते हैं और बेनेंसियो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं।
और उस डेड बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। विनेंसियो बहुत डरा हुआ होता है, तभी डॉक्टर सोफिया उसके पास जाती हैं और उससे बात करने लगती हैं। तभी विनेंसियो रोते हुए कहता है इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो सब कहानियाँ सही थी। पहले मैं भी इन सब कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे भी यकीन हो रहा है। डॉक्टर सोफिया विनेंसियो को उसके रूम में भेज देती है। फिर हमें आंद्रे दिखाया जाता है जो होश में आ चुका होता है, उसके साथ डॉक्टर सोफिया भी होती हैं। तभी आंद्रे लुसियाना के बारे में उनसे पूछता है। डॉक्टर सोफिया कहती है कि वो शायद अपने घर चली गई है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तब आंद्रे उनसे कहता है कि वो मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएगी। तभी डॉक्टर सोफिया उसे उसका फ़ोन दे देती है, लेकिन उसका फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो डॉक्टर सोफिया अपने कैबिन में उसके लिए चार्जर लेने चली जाती हैं। तभी वो अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और अपना वॉलेट निकाल कर उसमें से अपनी और लुसियाना की फ़ोटो निकाल कर देखने लगती हैं और उसे अपने पास ही रख लेती हैं। फिर वो चार्जर लेकर अपने कैबिन से बाहर आ जाती हैं। तभी उनकी नज़र दीवार पर पड़ती है जिस पे नोटिस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ होता है। पढ़ने के बाद और लैपटॉप में कुछ ढूंढने लगती है। तभी हमें किसी की फ़ोटो दिखाई जाती है, वो किसी पुराने पेशेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर हमें फर्स्ट सीन वाले डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो उस डेड बॉडी के पास होते हैं। तभी वो डेड बॉडी बेड पर बैठ जाती है। डॉक्टर ये नहीं देख पाते, लेकिन वहाँ पे वो बच्चा भी होता है, पेशेंट को देखकर डरा हुआ होता है। तभी वो डॉक्टर उस बच्चे को देख लेते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें विनेंसियो दिखाया जाता है जो बेड से उठकर अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो बहुत डरा हुआ होता है और इधर उधर भाग रहा होता है। तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है। हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसके कपड़ों से हम पता लगा पाते हैं कि वो लुसियाना है और वो पोजेस होती है। विनेंसियो उसको देखकर वहाँ से भाग जाता है। लुसियाना भी उसका पीछा करने लगती है। तभी विनेंसियो एक रूम में जाकर छिप जाता है। उस रूम में एक और पेशेंट होता है और तभी वहाँ लुसियाना आ जाती है जो काफ़ी भयानक तरीके से चलकर उस पेशेंट के ऊपर आ जाती है और उसकी आंखों में देखकर उसकी आत्मा को बाहर निकाल लेती है और फिर उस टूटी दीवार के पास जाकर उस आत्मा को उस टूटी दीवार में ट्रांसफ़र कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है आंद्रे की तरफ, जहाँ डॉक्टर सोफिया उसे चार्जर दे देती है। फिर हमें वही बच्चा दोबारा दिखाया जाता है जो लुसियाना से डर कर भाग रहा होता है और एक रूम के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ लुसियाना भी उसका पीछा करते हुए आ जाती है। उस बच्चे के सामने उस रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो उस तरफ जाने लगता है। तभी वो बच्चा अचानक से पीछे मुड़ता है। उसे वो पेशेंट दिखाई देता है जिसको लुसियाना ने कुछ समय पहले मारा था। वो उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा होता है और जैसे ही वो बच्चा उस दरवाजे की तरफ देखता है तो लुसियाना उसके पास आ जाती है और उसकी आत्मा को भी निकाल लेती है। फिर हमें विनेंसियो दिखाया जाता है जो भागते हुए आंद्रे के पास आता है और डॉक्टर सोफिया के बारे में पूछता है। आंद्रे उसको देखकर उससे डरने की वजह पूछता है तो विनेंसियो उसको कहता है कि मैलिग्नो सच में है और अब वो लुसियाना के अंदर है। फिर डॉक्टर सोफिया हमें दिखाई जाती है जो लुसियाना को ढूंढ रही होती है कि तभी उन्हें वहाँ पे उस बच्चे और पेशेंट की डेड बॉडी दिखाई देती है। डॉक्टर सोफिया ऐसे दृश्य देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें फर्स्ट सीन वाले डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो हॉस्पिटल खाली करने के लिए कह रहे होते हैं और जैसे ही वो बाकी स्टाफ मेंबर्स के रूम को ओपन करते हैं तो उन्हें सब ऑलरेडी मरे हुए मिलते हैं। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जो लुसियाना को ढूंढ रहा होता है और उसे लुसियाना दिख भी जाती है। जैसे कि लुसियाना की तरफ बढ़ने लगता है तो डेड बॉडी उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। आंद्रे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही विनेंसियो आंद्रे को देखता है वो उसे लुसियाना की आंखों में देखने से मना करता है, लेकिन आंद्रे उसकी बात नहीं सुनता है और लुसियाना उसे मार देती है। और तभी वहाँ पे डॉक्टर सोफिया भी आ जाती है, लेकिन तब तक लुसियाना वहाँ से भाग चुकी होती है और विनेंसियो उन्हें हॉस्पिटल से जाने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर सोफिया कहती है कि मैं लुसियाना को साथ लेकर ही जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। विनेंसियो उनके साथ वहाँ से चला जाता है और तभी हमें वो फर्स्ट सीन वाले डॉक्टर दिखाए जाते हैं और वो हॉस्पिटल से बाहर भाग रहे होते हैं। तभी वो भागते हुए लुसियाना के पास पहुंच जाते हैं। लुसियाना तब दीवार तोड़ रही होती है तो वो डॉक्टर चुपचाप दूसरा दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वो 2-3 दरवाजे खोलकर रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बार बार लुसियाना के पास ही पहुँच जाते हैं। वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लुसियाना उन्हें पकड़ लेती है। तभी विनेंसियो और डॉक्टर सोफिया को उस डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर मृत अवस्था में मिलती है। फिर विनेंसियो कहता है कि आपकी बेटी अब बदल चुकी है, आप उसके बिना हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगी और मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। जिससे हम समझ पाते हैं कि विनेंसियो डॉक्टर सोफिया को पसंद करते हैं। डॉक्टर सोफिया उनसे पूछती है कि कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है सिस्टर वेलमा की तरफ जो डॉक्टर सोफिया को मैलिग्नो के बारे में बता रही होती हैं और कहती है कि वो जंगल का सबसे खतरनाक जीव है जिसे आज से 30 साल पहले किसी तांत्रिक ने हराया था, लेकिन वो तांत्रिक बहुत घायल हो गए थे तो उन्हें हॉस्पिटल लेके आए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो अकेले नहीं आए थे। तभी वहाँ पे एक तांत्रिक दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि मैलिग्नो को मारा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ बांधा जा सकता है और तुमने अभी तक सिर्फ उसका शरीर देखा है और लेकिन उसकी आत्मा अंधेरे में खो चुकी। फिर हम लुसियाना को देखते हैं जो टूटी दीवार से बाहर आ रही होती है। फिर हमें वो तांत्रिक दिखाए जाते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें उस मैलिग्नो को वापस भेजना होगा, लेकिन उसके लिए हमें लुसियाना को ढूंढना होगा। फिर वो उन सबको कोई पवित्र मिट्टी देते हैं और कहते हैं कि मैलिग्नो इस पवित्र मिट्टी को छू भी नहीं सकता
और अगर कभी तुम्हें उसका वजूद महसूस हो तो इस मिट्टी का गोला बनाकर उसमें खड़े हो जाना। तभी हमें डॉक्टर सोफिया दिखाई जाती है जो नीचे गिर जाती है और उनके हाथ से मिट्टी भी नीचे गिर जाती है। लुसियाना उनकी तरफ बढ़ रही होती है, तभी वेनेंसियो वहाँ आ जाते हैं और उस मिट्टी से डॉक्टर सोफिया के चारों तरफ गोला बना देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाते हैं। तभी लुसियाना उसको मार देती है। डॉक्टर सोफिया की तरफ बढ़ने लगती है, तभी वो तांत्रिक और सिस्टर वेलेमा उसके पास आ जाते हैं और उसके चेहरे को ढक देते हैं और उसे दीवार के पास ले जाकर बिठा देते हैं। तभी लुसियाना अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। डॉक्टर सोफिया को लगता है कि वो अब ठीक हो चुकी है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, पर वो तांत्रिक मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो गलती 30 साल पहले मैंने की थी वो गलती तुम मत करना। और बताते हैं कि 30 साल पहले जिस तांत्रिक ने मिलिग्नो को हराया था वो मेरे पिता थे। उन्हें लगता था कि मिलिग्नो खत्म हो गया है, लेकिन वो गलत थे। तभी वो तांत्रिक उसके पास जाते हैं और लुसियाना को बेहोश कर देते हैं। फिर वो डॉक्टर सोफिया से कहते हैं कि उनकी बेटी यानी लुसियाना की आत्मा अंधेरी गहराइयों में फंसी हुई और तुम ही उसकी आत्मा को बाहर ला सकती हो। ये कहकर वो डॉक्टर सोफिया की आंखों में स्कार्फ बांध देते हैं और कहते हैं कि स्कार्फ तुम्हारी और तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा और लुसियाना तुम्हारी आवाज़ को अनसुना नहीं करेगी। इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे शरीर की रक्षा करेंगे। उन तीनों के बीच में लुसियाना लेटी होती है। तभी वो तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वो तांत्रिक अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के बाद डॉक्टर सोफिया की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। फिर उनकी आत्मा उस टूटी दीवार में चली जाती है। डॉक्टर सोफिया को वो तांत्रिक गाइड कर रहे होते हैं कि उनको किस तरफ जाना है और कहते हैं लुसियाना मिले उसको लेकर वहाँ से भाग जाना। डॉक्टर सोफिया का वहाँ पे उन सभी की आत्माओं से सामना होता है जिन्हें लुसियाना ने मारा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उन्हें लुसियाना की आत्मा मिल जाती है। वो लुसियाना को कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, आओ और मेरे साथ चलो, लेकिन लुसियाना उन्हें मना कर देती है। फिर डॉक्टर सोफिया से अपनी और लुसियाना की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर लुसियाना रोने लगती है और डॉक्टर सोफिया के पास आ जाती है और उनके साथ बाहर आने लगती है। लेकिन तभी मिलिग्नो जाग जाता है और कहता है कि वो लुसियाना की आत्मा को कभी नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर सोफिया लुसियाना के साथ जैसे ही बाहर आने लगती है तभी वो आत्माएं उन दोनों को घेर लेती हैं और तभी लुसियाना को आंद्रे दिखाई देता है। वो आंद्रे को देखते रोने लगती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन डॉक्टर सोफिया उसे उसके पास जाने से मना करती हैं और दीवार के बाहर भेज देती हैं। लेकिन वो खुद दीवार से बाहर नहीं आ पाती हैं और मिलिग्नो उन्हें पकड़ लेता है। डॉक्टर सोफिया के शरीर के अंदर मिलिग्नो की आत्मा आ जाती है जो तांत्रिक को पकड़ लेती है, लेकिन तांत्रिक ने मास्क लगाया होता है जिसकी वजह से वो उसकी आत्मा को नहीं निकाल पाते। ये देखकर पोजेस्ड सोफिया टूटी दीवार के अंदर भाग जाती है। तांत्रिक भी उसके पीछे उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें डॉक्टर सोफिया दिखाई जाती है जिन्हें मिलिग्नो ने पकड़ा होता है। तभी तांत्रिक वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर सोफिया को बाहर भागने के लिए कहते हैं। डॉक्टर सोफिया वहाँ से बाहर भाग जाती हैं और जैसे ही वो बाहर आ जाती हैं तो वो दीवार नीचे गिर जाती है। डॉक्टर सोफिया बाहर आकर सिस्टर वेलेमा से तांत्रिक के बारे में पूछते हैं। तब सिस्टर वेलेमा उन्हें बताती है कि दीवार गिरने की वजह से तांत्रिक गायब हो गए। फिर वो उन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहती हैं और खुद वहीं पे रुक जाती हैं। फिर हमें लुसियाना और डॉक्टर सोफिया हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए दिखाई देती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिस्टर वेलेमा की तरफ जो लैंप्स को बुझा रही होती हैं। जैसे ही वहाँ पे अंधेरा होता है तो सिस्टर वेलेमा उस दीवार की तरफ भागने लगती हैं और उस अंधेरे में खो जाती हैं। इस तरह से ये मूवी एंड हो